Assalamualaikum my dear and sweet subscriber, वेलकम टू शाव्स एंड मैथ ऑनलाइन। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप लेक्चर को स्किप ना कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक आपको सीखने को मिलेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय एमसीक्यू नंबर 1 है, इफ़ ए इज इक्वल टू इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 देन A11 इंटू माइनर ऑफ 1 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13 इज़ इक्वल टू। माई डियर स्टूडेंट, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अल्फ़ा ऑप्शन इज़ -1, बीटा ऑप्शन इज़ 0, चार्ली ऑप्शन इज़ 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज़ 5। हमें इसकी करेक्ट ऑप्शन फाइंड करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, एक हमारे पास फार्मूला होता है कोफैक्टर का, Aij इक्वल होता है -1 टू द पावर i प्लस जे माइनर ऑफ ij। ये माय डियर स्टूडेंट फार्मूला है हमारे पास कोफैक्टर फाइंड करने का। और आप नोटिस कीजिएगा, ये जो m सबस्क्रिप्ट ij है ये इसका है माइनर। माइनर कैसे फाइंड करते हैं? जिस रो जिस कॉलम में उसको डिलीट करके रिमेनिंग का डेट फाइंड कर लेते हैं। और ये हमारे पास बताता है एक मैट्रिक्स का ऑर्डर पोजीशन बताता है। यानी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये है 1 1, ये है 1 2, ये है 1 3, ये है 2 1, ये 2 2, ये इस वक्त है 2 3, ये 3 1, ये 3 2 और ये 3 3। कैसे रीड करते हैं? ए सबस्क्रिप्ट 3 2, यानी थर्ड रो है, सेकंड कॉलम है, ये इसकी पोजीशन को लोकेट कर रहा होता है, मेंशन कर रहा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं क्या करता हूँ, इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करता हूँ। आप नोटिस कीजिएगा A11, यानी ए एक एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, वो हमारे पास कौन सा है 1। उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है M11, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, रिमेनिंग हमारे पास ये रह गया, इसका हमने लेना है डिटर्मिनेंट। तो ये बनेगा 2 1 2 माइनस और माइनस फार्मूले का प्लस 2 + 1 कितना बनेगा 3 माइनस A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट 0। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल क्या बनेगा 0 ही बनेगा। प्लस A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हमारे पास क्या है 2, और M13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हम डिलीट करेंगे, रिमेनिंग ये रहेगा, इसका डेट लेंगे ये 0 और ये माइनस का 2। तो डेफिनेटली ये हमारे पास क्या बना 0 - 2। सिंप्लीफाई करूंगा तो डियर स्टूडेंट ये 3, ये -0 और ये डेफिनेटली -2 को मल्टीप्लाई करूंगा -4, तो 3 से -4 लेस करूंगा तो फाइनल आंसर इज -1। तो करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 2, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 3/3। माय डियर स्टूडेंट, इक्वल टू अल्फा ऑप्शन है -1, बीटा ऑप्शन है 0, चार्ली ऑप्शन है 1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 14। अब डियर स्टूडेंट, एक तो सिंपल ऑप्शन है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैं इसे एक्सपेंड फ्रॉम R1 कर दूंगा। नो डाउट आप इसे एक्सपेंड कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। बट डियर स्टूडेंट, जब भी डेट आए 3/3 या 4/4 मैट्रिक्स का, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आपने सबसे पहले देखना है कि कहीं पर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं हो रही। अगर डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है तो आपने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। आप नोटिस कीजिएगा, अगर मैं R1 को ऐड कर दूं R3 में, मैंने क्या किया डियर स्टूडेंट, R1 को ऐड कर दिया R3 में, तो इस पर तो कोई चेंज नहीं आएगी, ये वैसे ही, सेकंड भी वैसे, और यहाँ पर मैंने इसको इसमें ऐड किया तो 11 में से -7 करेंगे तो रिमेनिंग कितना आएगा 4। इसको ऐड करूंगा रिमेनिंग कितना आएगा 10, इसको इसमें ऐड करूंगा रिमेनिंग कितना आएगा 16। अब माय डियर स्टूडेंट, आप नोटिस कीजिएगा, डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ से डेफिनेटली अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगा, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R3, ये सेम रहेगी, ये भी सेम, ये भी सेम, 2 5 8, तो ये बनेगा हमारे पास 2 कॉमन का मतलब डिविजिबल बाय 2 5, और ये बनेगा 8। और आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर 2 रोज क्या है सेम, और ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है, इफ़ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो माय डियर स्टूडेंट, हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन है। बाय इंस्पेक्शन ही पता चल रहा था इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, लेकिन मुझे क्योंकि आपको सिखाना था इसलिए मैंने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 3, फॉर दिस सिस्टम A + 2B इज इक्वल टू 4, 2A + 4B इज इक्वल टू 12, देन द वैल्यू ऑफ B इज। माय डियर स्टूडेंट, अल्फा ऑप्शन इज -2, बीटा ऑप्शन इज 2, चार्ली ऑप्शन इज
10 एंड डेल्टा ऑप्शन इज कांट बी कैलकुलेटेड, यानी ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती। तो डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा, मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को वैसे ही राइट कर देता हूँ a + 2b इज इक्वल टू 4। सेकेंड को मैं डिविजिबल बाय 2 करता हूँ, तो ये बनेगा हमारे पास a + 2b इज इक्वल टू 6। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो डेफिनेटली a से a लेस करूँगा 0, 2b से 2b लेस करूँगा तो 0, और यहाँ पे क्या आएगा -2, जो कि ट्रू नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ से हम a या b की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यहाँ डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 4, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B एंड C आर 3/2, यानी माय डियर स्टूडेंट B और C का ऑर्डर क्या है, 3/2 सेम है, एंड BA इज इक्वल टू C, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज, हमें A का ऑर्डर बताना है। अल्फा ऑप्शन इज 2/2, बीटा ऑप्शन इज 3/3, चार्ली ऑप्शन इज 2/3 एंड डेल्टा ऑप्शन इज 3/2। तो माय डियर स्टूडेंट हमें करना क्या है, आपने डियर स्टूडेंट ये करना है कि जो गिवन है इसे हमने राइट करना है। आप नोटिस कीजिएगा हमारे पास गिवन क्या है, BA इज इक्वल टू C। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं राइट करूँगा ऑर्डर ऑफ B का ऑर्डर क्या है, B का ऑर्डर है 3/2, ऑर्डर ऑफ A ये हमें फाइंड करना है। मैं अभी टेम्परेरी तौर पे m/n का ऑर्डर राइट कर देता हूँ। और हमारे पास C का ऑर्डर क्या है, हमारे पास C का ऑर्डर है 3/2, यहाँ पे मैंने 3/2 राइट कर दिया, ये भी गिवन है। यानी डियर स्टूडेंट B और C का ऑर्डर सेम है और गिवन है, और हमें A का ऑर्डर फाइंड करना है। याद रखिएगा टू मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल हो नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, यानी डियर स्टूडेंट ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम। इट मीन्स कि यहाँ से चिटिंग करने से हमें पता चल गया कि m की वैल्यू है 2, और दोनों के प्रोडक्ट से जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी, यानी टू मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से जो रिजल्ट में मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा ये वाला जो रिमेनिंग रहेगा। इट मीन्स ये कैंसिल हो जाता है ऐसे, और रिमेनिंग क्या बनेगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर बनेगा 3/2, यानी इस वक्त जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या बन चुका है, उसका ऑर्डर बन चुका है 3/n, और वो बेसिकली गिवन है वो क्या है 3/2। तो यहाँ से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी 2, और यहाँ से हमारे पास m की क्या वैल्यू आ चुकी है, m की वैल्यू आ चुकी है 2। तो ऑर्डर ऑफ A जो हमने सपोज किया है m/n, m की वैल्यू है 2, n की वैल्यू है 2, तो हमारे पास यहाँ अल्फा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 5, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 देन इट्स रूट्स आर, अल्फा ऑप्शन इज -2, बीटा ऑप्शन इज -4, चार्ली ऑप्शन इज +-2 एंड डेल्टा ऑप्शन इज +-2, 4। माय डियर स्टूडेंट हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं। अब डेफिनेटली हमारे पास 3/3 का डेट है। एक ऑप्शन तो ये है कि हम इसे एक्सपेंड करेंगे, इक्वल टू 0 है, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। बट माय डियर स्टूडेंट हम इसे टेक्निकली एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर अगर मैं इसे R1 से एक्सपेंड करूँगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन लेंथी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसे एक्सपेंड करूँगा C1 से, कॉलम नंबर 1 से, तो सिंप्लीफिकेशन आसान है। तो मैं माय डियर स्टूडेंट इसे एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड फ्रॉम C1, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 4 + x, और ये जिस रो में है, जिस कॉलम में, ये डिलीट, रिमेनिंग ये जो रहा इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या बनेगा, x² -4। देन माय डियर स्टूडेंट -0 इंटू समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे 0, +0 इंटू समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इक्वल किसके है, इक्वल है 0 के। तो यहाँ से फर्दर सॉल्व करूँगा तो x + 4 इंटू x² -4 किसके इक्वल आ चुका है, 0 के। यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा 0 फैक्टर प्रॉपर्टी, आइदर फर्स्ट फैक्टर 4 + x इज इक्वल टू 0, और सेकंड फैक्टर हमारे पास x² -4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आई, यहाँ से x की वैल्यू आ चुकी है -4, और यहाँ से x² इज इक्वल टू 4 रूट लूँगा तो x की वैल्यू आएगी +-2। तो यहाँ डियर स्टूडेंट इसके साथ नेगेटिव भी होगा डेफिनेटली, देन ही हमारी ऑप्शन बनेगी। तो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 6, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ दिस सिस्टम इज, अल्फा ऑप्शन इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
3/4। सेम माय डियर स्टूडेंट, बीटा ऑप्शन है, चार्ली ऑप्शन है, डेल्टा ऑप्शन है। देखने में ऐसे लग रहा है जैसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, हमें पूरी रोटी खाकर हल करना होगा, लेकिन माय डियर स्टूडेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन के हमें सिंप्लीफाई भी नहीं करना होगा। ये मार्कर मैं साइड पे कर लेता हूँ, आपने जस्ट समझना है। माय डियर स्टूडेंट, अगमेंटेड का मीनिंग समझना है, आपसे MCQs अटैम्प्ट हो जाएगा। अगमेंटेड मतलब जुड़ा हुआ होना, अटैच होना। तो हमने क्या करना है, इस सिस्टम का मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। तो आप नोटिस कीजिएगा कोफिशिएंट क्या है, 1 1 2 1, यानी ये कांस्टेंट को भी साथ ले लेना है हमने। 1 1 2 1 हम देखेंगे कहाँ पे आ रहा है, 1 1 2 -1 1 1 2 1, ये फर्स्ट रो सेम बन रही है। सेकंड पे आते हैं 2 -1 8 12, 2 -1 8 12। थर्ड क्या बनेगा, 3 5 4 -3, 3 5 4 -3। तो बाय इंस्पेक्शन ही डियर स्टूडेंट हमें पता चल रहा है यहाँ पर डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। जस्ट आपने अगमेंटेड मैट्रिक्स में करना क्या होता है, ये लेफ्ट साइड पे यहाँ से बनती है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट इनटू मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, और राइट साइड पे हमारे पास बनती है, जब मैं राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखता हूँ तो मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट है मैट्रिक्स में क्या करना होता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट के साथ कॉलम ज्वाइन कर देते हैं मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट को, यानी डेल्टा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 7, इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड A स्क्वायर इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, देन द वैल्यू ऑफ A एंड B आर रिस्पेक्टिवली, अल्फा ऑप्शन इज -1, -1/2, बीटा ऑप्शन इज -3/2, -1, चार्ली ऑप्शन इज -1/2, -1 एंड डेल्टा ऑप्शन इज -1, (1/2). तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि माय डियर स्टूडेंट जो ऑप्शन राइट की हुई हैं, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है A की और सेकंड वैल्यू किसकी है, सेकंड वैल्यू है B की। तो सबसे पहले आप नोटिस कीजिएगा जो गिवन है A स्क्वायर इक्वल है नल मैट्रिक्स के। तो डियर स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, A को A से मल्टीप्लाई करूँगा, A स्क्वायर बनेगा, और उसको किसके इक्वल ले लूँगा, नल मैट्रिक्स के इक्वल लेंगे। तो यानी यहाँ पर मैं क्या राइट करता हूँ, 1 2 AB इंटू 1 2 AB, और इक्वल किसके लूँगा, इक्वल लूँगा नल मैट्रिक्स के 0 0 0 0। मल्टीप्लाई करूँगा डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा ये बनेगा 1 + 2A, यहाँ पे क्या बनेगा 2 1 2 + 2B, और यहाँ पे डियर स्टूडेंट फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया +2, और यहाँ पर इक्वल क्या है 0 0, और ये नेक्स्ट वैल्यू मैं नहीं ले रहा डियर स्टूडेंट। क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि जस्ट हमें यहाँ से A मिल जाएगा, यहाँ से B मिल जाएगा। तो 1 + 2A = 0 एंड 2 + 2B = 0। तो डियर स्टूडेंट ये प्लस इस साइड पे नेगेटिव, A की वैल्यू बनी -1/2, और यहाँ से B की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -1, B = -1। तो A की वैल्यू -1/2, B की वैल्यू -1, चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 9, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 इज अ डैश मैट्रिक्स। माय डियर स्टूडेंट अल्फा ऑप्शन इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बीटा ऑप्शन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चार्ली ऑप्शन इज डायगोनल मैट्रिक्स एंड डेल्टा ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। माय डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल सा MCQs है, आपको जस्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आनी चाहिए, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स आनी चाहिए, टाइप्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर क्या है, डायगोनल क्या है, स्केलर क्या है, सिमेट्रिक क्या है। तो इसे आपने खुद अटेम्प्ट करना है और इसकी करेक्ट ऑप्शन जो है कमेंट सेक्शन में आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट MCQ नंबर 10, इफ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 x y 0 एंड B मैट्रिक्स इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, देन विच वन इज ट्रू। अल्फा ऑप्शन इज AB = B, बीटा ऑप्शन इज AB = I, चार्ली ऑप्शन इज AB = A एंड डेल्टा ऑप्शन इज AB ≠ A। माय डियर स्टूडेंट आपको जस्ट एक प्रॉपर्टी आनी चाहिए, हमारा MCQs अटेम्प्ट हो जाएगा। प्रॉपर्टी ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो माय डियर स्टूडेंट आप नोटिस कीजिएगा A और B की मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। तो अगर हम A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी, और वो मैट्रिक्स कौन सी है, A। माय डियर स्टूडेंट रिजल्ट में A मैट्रिक्स ही क्यों मिलेगी, उसकी रीज़न ये है कि B हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये प्रॉपर्टी है
कि अगर m एक मैट्रिक्स है, इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो रिजल्ट में वही मैट्रिक्स आएगी। तो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए उसने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को b से डिनोट किया हुआ है। यहाँ पर ए बी किसके इक्वल आएगा? इक्वल आएगा ए के, यानी चार्ली करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था माय डियर स्टूडेंट आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपके साथ कुछ ट्रिकी एमसीक्यूज डिस्कस किए रिलेटेड टू एंट्री टेस्ट। डियर स्टूडेंट, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, स्टिल अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।